हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आप सभी की राजस्थान पैरामेडिकल की काउंसलिंग यानी डिप्लोमा कोर्सेज के पैरामेडिकल की काउंसलिंग आखिरी स्टार्ट होने जा रही है 21 नवंबर 2025 से। और यहाँ पे किस तरीके का परफॉर्म आप लोगों का रहने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस काउंसलिंग के क्षेत्र पर हमने अधिकार किया हुआ है, जैसा कि बीएससी नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ, इसके अलावा राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हर एक स्टेट को कवर करते हुए हम काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर आपको भी हमसे काउंसलिंग करवानी है, उसका क्या परफॉर्मा रहने वाला है और कैसे आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कम नंबर हैं, कम परसेंटेज है, तो भी आप लोगों को कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड, किसी भी राउंड के अंदर आप लोगों को कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो कैसे क्या हमसे काउंसलिंग करवानी है, कैसे क्या आप लोगों का प्रोसेस रहने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है कि हमें काउंसलिंग करवानी है। क्या करवानी है? हमें काउंसलिंग करवानी है। जैसे आप ये मैसेज करोगे, आप लोगों को टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी, आपको एक क्यूआर कोड भेजेगी। उस क्यूआर कोड पे आप लोगों को 500 रुपए का पेमेंट करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि कैसे कौन सी कॉलेज आपको फिल करनी है। आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो कौन सी कॉलेज मिल सकती है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो आपको कौन सी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। अब काउंसलिंग में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम करेंगे, कॉलेज भी हम ही फिल करेंगे, और उसके अलावा कोई कॉलेज मिल जाएगा तो वो भी हमें आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप पैरामेडिकल के किसी भी डिप्लोमा कोर्स की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप फटाफट से आइए, इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। ये आप लोगों का चार्ज रहेगा, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड का टोटल 500 रुपए चार्ज रहेगा। इसके बाद में और किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर बता देता हूं, ये चार्ज सिर्फ हमारा चार्ज है। इसके अलावा जो भी टोकन कटेगा, जो भी फीस लगेगी साइट पर, वो आप लोगों को अलग से पे करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ फटाफट से, अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या आप लोगों का परफॉर्मा रहने वाला है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो देखो, हम बात कर रहे हैं प्रथम काउंसलिंग की, ठीक है ना। अब यहां पे सबसे पहले तो आप लोगों की कल 17 तारीख है और 17 तारीख को अस्थायी प्रोविजनल वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां निस्तारण करने की जो तिथि है वो कार्यालय स्तर पर 17/11/2025 से दिनांक 19/11/2025 तक रहेगी। अब हम यहां पर ओनली क्या बात करेंगे, अंतिम वरीयता सूची जारी करने की जो तिथि रहेगी 20/11/2025 को, यानी कि अंतिम वरीयता सूची आप लोगों की 20/11/2025 को जारी कर दी जाएगी। अब प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोगों की जो होगी वो हम करके देंगे, जो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा हम करके देंगे। आपको किसी भी तरीके की ना ई मित्र पे जाने की जरूरत है, ना अपने फोन से काउंसलिंग करने की जरूरत है, किसी तरीके की कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा काम हम करके देंगे। दूसरी चीज, आप ई मित्र पे जाओगे, ई मित्र वाले भैया को भी इतना ही पता है कि आप जो उसको बोलो दोगे ना वो कर देगा, लेकिन हम आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपको भरना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, वो सारी चीजें हम करके देंगे आपको। ठीक है ना? हाँ जी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रथम राउंड काउंसलिंग की, यानी कि प्रथम काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे तो काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपए जमा कराने की जो तिथि है वो है आप लोगों की 21/11/25 से 26/11/2025। यानी कि आप लोगों का जो 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जो आप लोगों की जमा होगी उसकी डेट है आप लोगों की 21/11/2025 से 26/11/2025 तक। अब देखो, जो भी विद्यार्थी इस काउंसलिंग के अंदर भाग ले रहा है उसे 10,000 रुपए तो जमा करवाने ही होंगे। अब आपका यहीं से एक डाउट चालू हो गया कि अगर हमें कॉलेज नहीं मिली तो
क्या ये 10,000 रुपये हमारे खराब हो जाएंगे? ना 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 ना, खराब नहीं होने देंगे। ये पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। अब कहां रिफंड होंगे? जिस अकाउंट से आप पेमेंट काट रहे हो वहीं पे आप लोगों का वापस सेम अकाउंट के अंदर आप लोगों का पेमेंट जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है, प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की जो तिथि है वो है 1/12/2025। अब यहां पे फीस जमा करवाएंगे प्लस कॉलेज का सिलेक्शन भी हम यहीं पर करने वाले हैं। यानी कि जब हम फीस जमा करेंगे उसके बाद में हमें कॉलेज भरने का ऑप्शन आएगा। अब याद रखना, आप फीस तो जमा कर दोगे, जैसे जीएनएम के फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर चुके हैं वैसे आपको नहीं करनी है। जीएनएम के फॉर्म में क्या हुआ था, आपने फीस काटी, फीस काटने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हुआ और फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको कॉलेज भी भरनी होती है। अब वो काम जो है वो भूल गए, कौन कौन? स्टूडेंट भूल गए। ई मित्र वाले भैया भी अब क्या करेंगे कि यहां आप लोगों की फीस तो जमा कर देंगे बट कॉलेज नहीं भरेंगे, फिर आप दर दर भटकते फिरोगे, है ना। पैसा आपने काट दिया है लेकिन कॉलेज नहीं भरी है तो कौन सी कॉलेज अलॉट होगी वो भी नहीं पता है। तो जब तक कॉलेज नहीं भरोगे तब तक तो कॉलेज भी अलॉट नहीं होगी ना। जब तक कोर्स नहीं भरोगे तब तक कोर्स भी अलॉट नहीं होगा। कॉलेज की लिस्ट भी मैं बताऊंगा, लगभग 200-250 कॉलेज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हाँ, तो वो आपको एक ध्यान रखना है। और वो देखो, ई मित्र वाले जो भैया है ना उनको नहीं पता है क्योंकि वो पहली बार आपकी काउंसलिंग करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों की डेली रेगुलर काउंसलिंग ही करते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बट वो सिस्टम हमारे पास में है क्योंकि हम बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स है सबकी काउंसलिंग कर रहे हैं, प्लस अलग अलग स्टेट की भी कर रहे हैं। तो हर एक चीज के बारे में हमें पता रहता है। ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप लोगों को करनी है। अब प्रथम काउंसलिंग हेतु जो आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर जो होंगे वो 1/12/2025 को, यानी कि 1 दिसंबर 2025 को आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे। और जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएंगे तो कॉलेज के अंदर आप लोगों को जो रिपोर्टिंग करवानी है वो 1/12/2025 से 5/12/2025 तक आप लोगों को क्या करवानी है, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है। तो पूरा का पूरा खेल कहां पे हुआ? पूरा का पूरा खेल हो गया 21 तारीख से और 26 तारीख तक, यानी कि 10,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी देनी है। देन उसके बाद में कॉलेज फिल करनी है। और भैया कॉलेज फिल करने में गलती कर दी ना तो थर्ड राउंड काउंसलिंग तक भटकते ही रहोगे, कॉलेज मिलेगा ही नहीं। क्या? कॉलेज नहीं मिलेगा भैया। तो जिन लोगों ने इस काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो इस चीज का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं हमने 10,000 रुपए दिए, हमने काउंसलिंग करवाई और हमें कॉलेज अलॉट हो गया है, और वो कॉलेज ना मेरी बच्ची को पसंद है ना मुझे पसंद है, वो कॉलेज दूर है, वो कॉलेज में ये कमी है, वो कॉलेज में स्टाफ नहीं है, उस कॉलेज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। यहां पे हमारे पास में आता है कि प्रथम काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट का। अब अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको मान लेते हैं कि दौसा की कोई कॉलेज मिल गई। अब आप जो है वो आप हैं जालोर से, तो आप दौसा आ नहीं सकते हैं। तो क्या करना है कि सर मैं कॉलेज चेंज करवाना चाहता हूं, मैं मेरी कॉलेज अपग्रेड करना चाहता हूं कि मैंने जालोर की कॉलेज भी भरी है, मैंने दौसा की कॉलेज भी भरी है, बट मुझे दौसा की मिल गई, मुझे जालोर की चाहिए थी। तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं मूवमेंट। तो यहां आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 6/12/2025 से 10/12/2025 तक रहेगी। आवंटन पत्र जारी करने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी आप लोगों की 15/12/2025 तक आप लोगों की जो तिथि है वो रहने वाली है। दूसरी चीज, महाविद्यालय संस्थान में रिपोर्टिंग करवाने की जो डेट है वो आप लोगों की कब होगी? वो होगी 15/12/2025 से दिनांक 19/12/2025 तक रहेगी। यानी कि 15 तारीख को जो आप लोगों ने अपवर्ड मूवमेंट करवाया, जो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर जो कॉलेज भरी है वो 6/12/2025 से 10/12/2025 तक रहेगी। और 15 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएंगे और 15 से 19 तक आप लोगों को कॉलेज के अंदर जाके रिपोर्टिंग करवानी है। समझ में आया? चलो जी, अब दूसरी चीज समझ में आएगी आप लोगों को, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग सेकंड राउंड कब होगा? ध्यान से सुन लो। सेकंड राउंड में फिर आप लोगों को द्वितीय काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपए जमा कराने की जो तिथि है, और जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है उनको ही करवानी है।
आपको तो सदमा लगा होगा कि भैया फर्स्ट राउंड में हमने 10,000 जमा करवाई, हमें कॉलेज नहीं मिला, हमें फिर से 10,000 भरना पड़ेगा क्या? नहीं भरना पड़ेगा भैया। इन्होंने कहा है जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है वो सेकंड राउंड के अंदर करवा सकता है, सेकंड राउंड करवा सकता है। ठीक है, हाँ। उसकी दिनांक 6/12/25 से और 10/12/25 तक रहेगी ना। हाँ, तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपका कब से? आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। जो फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड राउंड काउंसलिंग दोनों सेम डे स्टार्ट हो रही हैं। मतलब आपको जो कॉलेज मिलेगा वो सेकंड राउंड के अंदर मिलेगा भैया। हाँ, देखो इसके अलावा द्वितीय काउंसलिंग है तो आवंटन पत्र 15 तारीख को आएंगे और महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवाने 15/12/2025 से 19/12/2025 तक आप लोगों को जाना है। मतलब ये हुआ कि जब आपका अपवर्ड मूवमेंट चलेगा तो सेम सेकंड राउंड काउंसलिंग चल रही होगी आपकी। ठीक है, हाँ। अब हम अगर सेकंड राउंड के अपवर्ड की बात करेंगे तो ये थर्ड राउंड आप लोगों का चल रहा होगा, है ना। तो थर्ड राउंड आप लोगों का कब से होगा? 20/12/2025 से, और 20/12/2025 से ही द्वितीय राउंड की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आप लोगों का रहेगा। ठीक है, और 29 तारीख को क्या आ जाएंगे? अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे, और 29 से और आप लोगों का 2 जनवरी 2026 तक आप लोग क्या करवाएंगे? अपना रिपोर्टिंग कॉलेज के अंदर करवाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा थर्ड राउंड काउंसलिंग तक का पूरा परफॉर्मा इन्होंने दे दिया है। अब इन्होंने फिर लिख भी दिया है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। नोट, काउंसलिंग का शेष कार्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा और काउंसलिंग का जो शेष कार्यक्रम है वो अलग से आप लोगों को बता दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड में अपवर्ड मूवमेंट होगा, सेकंड राउंड में भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, बट थर्ड राउंड के अंदर अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब क्या होगा? फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिली, पसंद नहीं आई, सेकंड में चेंज करा लिया। सेकंड राउंड में कॉलेज मिली, पसंद नहीं आई, चेंज करा लिया। थर्ड राउंड में कॉलेज मिली, पसंद नहीं आई, तो कुछ भी नहीं होगा, आपको चेंज नहीं करवा सकते हैं। आपको थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिल गई उसी के अंदर आप लोगों को रहना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर कहूंगा, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं फटाफट से आ जाइए 9828306559 इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और आप अपनी काउंसलिंग को जो है वो सिक्योर करवा सकते हो। ठीक है ना। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।